Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. Dear learner, आप सभी का ये रिक्वेस्ट, दरख्वास्त और अनुरोध था कि इंग्लिश ग्रामर के उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं जो टॉपिक्स एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, स्पेशली गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण और अहम है। इसे कंसीडर करते हुए हमने आज के सेशन में इंग्लिश ग्रामर के मेन टॉपिक्स को कवर करने और डिस्कस करने का फैसला लिया है। तो आज के सेशन में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस उसे भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के मीनिंग, मतलब और डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि इन रियल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। सो हैव अ लुक एट द डेफिनेशन एट एक्टिव वॉइस। इट इज़ अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन विच द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। तो गाइस, एक्टिव वॉइस कहते हैं ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पर जुमले में मौजूद सब्जेक्ट, सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। इसी को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे ताकि क्लियर हो सके। फॉर इंस्टेंस, इन द सेंटेंस जॉन एट द पिज़्ज़ा। तो ये एक सेंटेंस है गाइस। इसका मतलब ये है कि जॉन ने पिज़्ज़ा को खाया। तो इस सेंटेंस में जॉन सब्जेक्ट है, एट ये वर्ब है, एंड द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ ईटिंग द पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जॉन है वो पिज़्ज़ा के खाने के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है कि जॉन ने पिज़्ज़ा को खाया। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि जो सेंटेंस में प्रेजेंट सब्जेक्ट है वही क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। तो जॉन एट द पिज़्ज़ा यह सेंटेंस है, यहाँ पर जॉन एक सब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, एक्शन, और यहाँ पर एक्शन है ईटिंग द पिज़्ज़ा। तो ईटिंग द पिज़्ज़ा जो एक एक्शन है इसको कौन परफॉर्म कर रहा है, जॉन कर रहा है। तो इस वजह से इस सेंटेंस में जॉन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो गाइस, एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्लियर है और बहुत ही सिंपल है कि एक्टिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस में प्रेजेंट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। तो एक्शन के परफॉर्मर को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट, पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस? इट इज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन विच द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। तो गाइस, पैसिव वॉइस कहते हैं कि ये एक ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जहां पर सेंटेंस में प्रेजेंट सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है जो एक्शन वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। या ये हम ये कह सकते हैं, पैसिव वॉइस उसे कहते हैं कि जहां पर सब्जेक्ट पर ही क्या होता है, वर्ब का एक्शन हुआ करता है, यानी कि सब्जेक्ट पर ही क्या है, एक्ट किया जाता है वर्ब के द्वारा। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं पैसिव वॉइस में कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और उसी सब्जेक्ट पर क्या होता है, वर्ब का एक्शन हुआ करता है। तो पैसिव वॉइस क्या हुआ, जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो मौजूद सब्जेक्ट है डूअर, वो क्या है, एक्शन को रिसीव करता है वर्ब के द्वारा। तो मतलब ये हुआ एक्टिव वॉइस में यानी फेले मारूफ, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस यानी फेले मजहूल में आकर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है और उसी सब्जेक्ट पर क्या होता है, वर्ब का एक्शन रूनमा होता है। एक्शन उसी पर क्या है, सब्जेक्ट पर ही हुआ करता है। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि क्लियर हो सके। फॉर इंस्टेंस, द सेंटेंस इज द पिज़्ज़ा वॉज ईटेन बाई जॉन। तो गाइस, ये एक सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में है। इसका ट्रांसलेशन है कि पिज़्ज़ा को खाया गया जॉन के द्वारा। तो इस सेंटेंस में पिज़्ज़ा सब्जेक्ट है, वॉज ईटन ये वर्ब है, एंड पिज़्ज़ा इज रिसीविंग द एक्शन। और जो पिज़्ज़ा है वो क्या एक्शन को रिसीव कर रहा है और वो क्या है, बीइंग ईटन बाय जॉन, यानी कि जॉन के द्वारा खाया जाना, यानी बीइंग ईटन बाय जॉन ये क्या है, एक्शन, और इस एक्शन को पिज़्ज़ा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो गाइस, यही एग्जाम्पल हमने एक्टिव वॉइस ऊपर में देखा कि जॉन एट पिज़्ज़ा, कि जॉन ने पिज़्ज़ा को खाया। बिल्कुल सिंपल है कि इसमें जॉन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और पिज़्ज़ा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कि जॉन ने पिज़्ज़ा को खाया। तो इसी का क्या है, पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे इस सेंटेंस को तो क्या होगा, द पिज़्ज़ा वॉज ईटन बाई जॉन, यानी एक्टिव वॉइस में पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट था। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाए तो वो पिज़्ज़ा क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया, और इसी सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, एक्शन रूनमा हो रहा है। ये कह सकते हैं कि पिज़्ज़ा यहाँ पर क्या है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, और वो एक्शन क्या है, बीइंग ईटन बाई जॉन, जॉन के द्वारा खाया जाना। तो ये था पैसिव वॉइस। तो गाइस, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को दो सेंटेंस में इस तरह कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रीफर किया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट
खुद क्या करता है, एक्शन को करता है, सब्जेक्ट अपना काम खुद करता है, एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में ये होता है कि जो वर्ब होता है, वर्ब वो सब्जेक्ट पर क्या है, एक्ट किया करता है। और अदर वर्ड में ये कह सकते हैं पैसिव वॉइस में कि वर्ब उस सब्जेक्ट पर एक्ट करता है जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था। मतलब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाता है और उसी सब्जेक्ट पर वर्ब का एक्शन हुआ करता है। तो ये था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द फॉलोइंग टेंसेस डोंट फॉर्म द पैसिव वॉइस। तो गाइस यहाँ पर यह बात माइंड में रखने की ज़रूरत है कि नीचे दिए गए जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड द नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों टेंस पैसिव वॉइस को फॉर्म नहीं करते हैं। यानी कि इन चारों टेंस में पैसिव वॉइस को यूज़ नहीं किया जाता है। एंड द नेक्स्ट नोट, एक्टिव वॉइस हैज़ 12 टेंसेस वाइल पैसिव वॉइस हैज़ 8 टेंसेस। तो गाइस इस बात को भी माइंड में रखना चाहिए कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में टोटल टेंसेस 8 हुआ करते हैं। गाइस हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को मेंशन किया है ताकि जो डेफिनेशन अभी हमने आपको बताया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, वहाँ पर भी हमने एक एक एग्जाम्पल को लिया था ताकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फर्स्ट कॉलम में एक्टिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस को मैंने मेंशन किया है और सेकेंड कॉलम में पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस को हमने मेंशन किया है। सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, खान टीचेस जॉन। खान जॉन को पढ़ाता है, टीचिंग देता है। यह है एक्टिव वॉइस। क्यों? इसलिए कि खान जो कि सब्जेक्ट है, टीचेस जो कि वर्ब है, जॉन जो कि ऑब्जेक्ट है। तो हमने एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन देखा, सेंटेंस में प्रेजेंट सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे खान टीचिंग के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और इसी के जस्ट सामने नेक्स्ट कॉलम में पैसिव वॉइस, जब इस सेंटेंस का हम बनाएंगे वो इस तरह से होगा, जॉन इज़ टॉट बाय खान। जॉन को पढ़ाया गया खान के द्वारा। तो गाइस आप यहाँ देखें, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था जॉन, उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया गया है कि जॉन इज़ टॉट बाय खान। खान के द्वारा जॉन को पढ़ाया गया, टीचिंग दी गई। तो यही हमने आपको बताया था पैसिव वॉइस के डेफिनेशन में कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसी सब्जेक्ट पर वर्ब का एक्शन हुआ करता है। तो खान टीचर्स जॉन एक्टिव वॉइस हुआ एंड जॉन इज टॉट बाय खान, ये हो गया पैसिव वॉइस। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, यू राइट अ बुक, कि आप एक किताब लिखते हो, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसलिए कि ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में प्रेजेंट सब्जेक्ट जो कि यू है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और इसी के नेक्स्ट कॉलम में बिल्कुल जस्ट सामने में इसका पैसिव वॉइस के फॉर्म में सेंटेंस है, अ बुक इज़ रिटन बाय यू, कि एक किताब आपके द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट पर क्या है, एक्शन हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस में अ बुक ऑब्जेक्ट था, वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया और उसी सब्जेक्ट पर क्या है, एक्शन हो रहा है। और एक्शन क्या है, टू बी रिटन बाय यू। एंड द नेक्स्ट, जकी बाइज अ पेन। जकी ये एक पेन खरीदता है, ये भी एक्टिव वॉइस है। क्यों? इसलिए कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट सब्जेक्ट जकी ये क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वो एक्शन है बाइंग अ पेन। एंड द नेक्स्ट, अ पेन इज बॉट बाय जकी। उसी एक्टिव वॉइस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो बन जाता है अ पेन इज बॉट बाय जकी, कि जकी के द्वारा पेन को खरीदा गया। तो यहाँ पर अ पेन क्या है, सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पर क्या है, वर्ब का एक्शन हो रहा है और वर्ब क्या है, इज बॉट। एंड द नेक्स्ट, आई विल रीड दिस लेटर, कि मैं इस लेटर को लिखूंगा, ये फ्यूचर टेंस में है। तो ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वो एक्शन क्या है, रीडिंग द लेटर, और सब्जेक्ट है आई। और इसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो इस तरह से होगा, दिस लेटर विल बी रेड बाई मी, कि इस लेटर को मेरे द्वारा पढ़ा गया या पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर दिस लेटर ये क्या है, सब्जेक्ट है और इसी पर क्या है, एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है और वो एक्शन क्या है, विल बी रेड बाई मी। एंड द नेक्स्ट, द गर्ल किल्ड अ माउस, कि लड़की ने एक चूहा को क्या किया, किल किया, ख़त्म किया। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हो जाता है अ माउस वॉज किल्ड बाई द गर्ल, कि एक माउस को गर्ल के द्वारा किल किया गया। तो गाइज इन मिसालों से ये समझ में आया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होता है उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है और उस सब्जेक्ट पर एक्शन हुआ करता है, या सब्जेक्ट क्या है, एक्शन को रिसीव करता है, जैसा कि इन एग्जाम्पल में आपने देखा।
Dear learner, here is mentioned a principle related to active voice and passive voice. So have a look. Passive voices are always made of sentences in which the verb is transitive. तो गाइज इस बात को माइंड में रखना बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है. जो पैसिव वॉइस होता है ये हमेशा उन जुमलों या उन सेंटेंसेस से बनाया जाता है जहाँ पर वर्ब ट्रांजिटिव हुआ करता है, या हम ये कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस ओनली एंड ओनली ट्रांजिटिव वर्ब से ही क्या है बनाया जाता है. क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्रीफर्ड इन द पैसिव वॉइस. इसलिए कि ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में प्रीफर किया जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है जिस पर एक्शन हुआ करता है. एंड द नेक्स्ट, पैसिव वॉइस कैन नॉट बी यूज्ड इन सेंटेंसेस विद इंट्रांजिटिव वर्ब. तो गाइस इसका उल्टा ये समझ में आया कि जो पैसिव वॉइस है वो कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज़ नहीं किया जाएगा. सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस को हम ट्रांजिटिव वर्ब ही के साथ यूज़ कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो गाइज ये था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में, जिसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया विद एग्जांपल. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा उसी पर हम वीडियोस बनाएंगे. तब तक के लिए टेक केयर. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.